हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोस फाइंड करेंगे और उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इसी तरह की वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम पे मिले। तो चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने पिछली क्लास जो कंसेप्ट पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या होती हैं, जिन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, वही इसकी ज़ीरोज़ हैं। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है और कैसे उसको वेरीफाई किया जाता है। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी कोई टर्म दी हो, जैसे x² - 2x - 8 है, आपने अपने माइंड में कुछ कंसेप्ट बनाना है और उस कंसेप्ट को बनाने के बाद आपको इसके सॉल्यूशंस इंस्टेंटली पता लग जाएंगे। तो कंसेप्ट बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इस इक्वेशन को बड़े ही ध्यान से देखना है। जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, बड़े ही ध्यान से देखिए। तो जो x² का उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो इट मीन्स x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे x का कोएफिशिएंट वो यहाँ पे कितना है, वो है -2, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है -8। ठीक है। अब जब भी आपको रिलेशन बनाना है तो आपको कुछ दो नंबर्स के बारे में सोचना है। इस तरह दो नंबर्स के बारे में सोचना है सच दैट उनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो देखो x² का कोएफिशिएंट मैंने बताया क्या है, 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो 1 × -8 इट बिकम्स, यस इट बिकम्स -8। तो कुछ ऐसे नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके -8 आए, ठीक है, और प्लस करके क्या आए, जो बीच में लिखा हो। मतलब आपने ऐसे त्रिशूल सी शेप बनानी है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए, जो बीच में लिखा है, यस इट इज़ -2। आपने x नहीं लेना, ओनली कोएफिशिएंट्स। ठीक है। चलिए इसी को मैं यहाँ पर अब सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करके -8 आए, प्लस करके -2 आए। इस तरह के नंबर्स क्या हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 8 किन किन को आता है, 8 1 ज़ार 8 या फिर 4 2 ज़ार 8, है कि नहीं। तो अगर मैं 8 1 ज़ार 8 सोचता हूँ, तो उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस है, अगर मैं मान लो 8 और 1 ये दो फैक्टर सोच लेता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस 1 का है, इनमें डिफरेंस क्या है, 7 का। 8 और 1 में डिफरेंस क्या है, 7 का। तो देखिए मुझे डिफरेंस या एडिशन की क्या चाहिए, 2। तो किसी भी एंगल में ना ये ऐड होके 2 बना रहे हैं, ना ये सब्ट्रैक्ट होके। तो 8 और 1 तो आपका पहले पहले कैंसिल हो गया। फिर हमारे माइंड में एक और 8 का फैक्टर आया था, 4 और 2। तो चलिए 4 और 2, ठीक है। हाँ, 4 और 2 मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है और दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो सकती है कि वो प्लस करके -2 बना दें। कैसे, थोड़ा सा साइन एडजस्ट करके। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए एडजस्ट करते हैं इनको। हमने सोचा 4 और 2, ठीक है। तो अब इनके बस साइंस को हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं, इनके साइंस को एडजस्ट करके। अब देखिए 4 और 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक 4 और दूसरा 2। यहाँ पर भी मैं इसी तरह लिखता हूँ, एक 4 और दूसरा 2। बाकी यहाँ पर जैसे ही मैंने 4 और 2 लिख दिए, अब मैंने इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। कौन सी कंडीशंस है मेरे पास, मल्टीप्लाई करके -8 आए, ठीक है, क्लियर हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस करके -2 आए। अच्छा एक चीज़ देखिए, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्लस करके -2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके -8। मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आता है, जब इन दोनों में से किसी एक के पास नेगेटिव साइन होता, तभी मल्टीप्लाई करके -8 आता। सपोज़ करो अगर दोनों के साथ नेगेटिव हो जाता, तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव तो कट जाते हैं, ठीक है। चलिए
इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के पास नेगेटिव होगा। अब नीचे वाली कंडीशन से हमें, इस वाली कंडीशन से हमें ये पता लगेगा कि किसके साथ नेगेटिव होगा, बड़ी वाली के साथ या छोटी वाली के साथ। क्या कहते हैं, प्लस करके नेगेटिव आंसर आए। जब आपका प्लस करके कब नेगेटिव आंसर आता है, जब बड़ी फिगर के साथ आपका नेगेटिव साइन होगा। तो इसलिए यहाँ से हमें हिंट मिलता है। चलिए नेगेटिव साइन बड़ी फिगर के साथ लगा के तो देखते हैं। देखिए -4 × 2 इट बिकम्स -8 एंड -4 -4 + 2 इट बिकम्स -2। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस तरह थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जस्ट मोमेंट आपने सोच लिया तो आपका आधा सम तो ऐसे ही निकल गया। चलिए इसको मैं रीराइट करके अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। और अब हमने बस इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। -2x इसको लिखना है -4x + 2x, जो हमारा आंसर आया। तो चलिए इसको राइट डाउन करते हैं। तो जस्ट मैंने -2x ये मिडल टर्म को ही स्प्लिट करके इस स्टेप को रीराइट किया है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि दो टर्म्स लेके किन किन में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये दो टर्म्स x² और 4x, ये दो टर्म्स लेते हैं, x² और -4x, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लिखूं x² और -4x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे इन दोनों में से एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x के पास भी x² के पास भी x है और 4x के पास भी एक x है। दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं, ओनली x। चलिए इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन डाल दिया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हमें सोचना है इस x को किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर वाला x² बन जाए। यस, x से। तो x को x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा x², ठीक है। अब दूसरी टर्म की टर्न, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, बेसिकली 4x बन जाए। नेगेटिव साइन तो लग गया हमारा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बन जाए। यस, 4 से। तो ये आपका इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन निकाल के आपका आंसर आया। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी टर्न है बाकी दो टर्म्स की, 2x और -8 की, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 2x और -8 में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, बीच में नेगेटिव का साइन, ठीक है। अच्छा, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करिए, 2x आए। यस, x से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x के साथ। इसी तरह 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए। यस, 4 से। तो ये आपका स्टेप हो जाएगा आगे नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए। तो चलिए इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे ही आपका ये कॉमन निकालने वाला स्टेप हो जाता है, उसके बाद आपने इसके बाद एक और स्टेप निकालना है जस्ट कॉमन वाला। वो कैसे निकालेंगे, देखिए x-4 यहाँ पर दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो एक x-4 कॉमन निकल गया। फिर क्या बचा, मान लो आप x-4 और x-4 पे फिंगर रख लें, क्या बचेगा आपके पास, यस, x + 2। तो इस तरीके से आप बड़ी ही ईजिली कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी स्टेप को आगे राइट डाउन कर लेते हैं। अब अगर हमें इनकी ज़ीरोज़ निकालनी है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को ज़ीरो के साथ इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे हमने इन दोनों को ज़ीरो के साथ इक्वेट करके x की वैल्यूज़ निकाली। तो हमारे पास वैल्यूज़ आई, तो एक वैल्यू हमारे पास x = 4, दूसरी x = -2 आई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, ये दोनों हमारी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास टर्म है x² -2x -8, यही है ना। अब हमने इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² के पहले क्या है, मतलब x² के पहले क्या है, 1। अच्छा, -2x का कोएफिशिएंट क्या है, ये जो आपकी टर्म है यहाँ पे -2x है ना, यस, इसका है -2। एंड इसी तरह -8 का कोएफिशिएंट क्या है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो चलिए इन सब को राइट डाउन कर लेते हैं, इन सब को लिख लेते हैं। और ये दोनों क्या हुई,
ये 4 और -2, ये दोनों हमारी हुई ज़ीरोस, 4 और -2। चलिए इनको लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ए लेट कर लेते हैं 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -2 उसको बी लेट कर देते हैं, बोल लेते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी बोल देते हैं। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ आपकी वेरिफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसकी वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, या फिर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि b तो था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और a क्या था हमारा, ये वाला a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, ज़ीरोज़ क्या है हमारी, एक 4 थी, एक -2 थी, ज़ीरोज़ मतलब जो अभी हमारे आंसर्स निकले थे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, चलिए इनको प्लस करिए, 4 प्लस -2, है ना, इसी तरह का ये दोनों प्लस होंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, इज़ इक्वल टू, अच्छा, या इस तरफ क्या लिखा है, -b/a, चलिए लिखते हैं नेगेटिव, अब b क्या है, -2, है ना, तो इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ -2। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, b है हमारा -2, तो उसके साथ भी नेगेटिव b लिखा था, इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ -2। ठीक है, अपॉन क्या आएगा, a, अब a क्या है हमारे पास 1, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब जस्ट हमने इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है, 4 प्लस माइनस माइनस, इट बिकम्स 4 -2, इट बिकम्स 4 -2, इट विल बिकम 2। एंड दूसरी तरफ हमारा क्या बनता है, देखिए, ये देखिए राइट हैंड साइड में नेगेटिव से नेगेटिव कट भी गया, ये तो बच रहा है 2। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अब आप देखिए हमारी फर्स्ट स्टेप की वेरिफिकेशन हो गई कि बिल्कुल हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a के इक्वल ही आ रही हैं। चलिए उसके बाद दूसरे स्टेप की वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होती हैं, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, हमारी ज़ीरोज़ क्या थी, आपको याद होगा, एक हमारी थी 4 और दूसरी ज़ीरो थी -2। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो आपको पता ही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, इट बिकम्स -8। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर दी, चलिए राइट हैंड साइड भी सोल्व करते हैं। c क्या है हमारा, इट इज़ -8 अपॉन a क्या है हमारा, इट इज़ 1। देख लीजिए आपके दोनों ही वेरिफिकेशन के स्टेप्स फुलफ़िल हो रहे हैं, तो आपका ये जो सम है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बच्चे इसको काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। होप आप सबको भी स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।